मैंने जो कहा क्या वो गलत बात है? हम सगाई की रस्म पूरी करने आए हैं, वाद विवाद करने नहीं। जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। हाँ? इसी समय का तो हम पांचों भाइयों ने मिलकर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। हमारी बहन को लाओ। आओ बहन। बैठो बहन बैठो। क्या सोच रही हो? पैर पे पैर रख के बैठोगी तो तेरे पैर होने वाले पति की तरफ होंगे, यही सोच रही हो ना तुम शायद? हाँ? ये लोग एक न एक दिन मेरे पैरों पर सर रख के रोने वाले हैं। तुम बैठो बैठो। ये क्या बहना, तुम नीचे बैठ गई? इनसे मेरी शादी होने के बाद मुझको तो बंगले में नहीं रहना है, झोपड़ी में रहना है। वहाँ कुर्सी नहीं होगी, आदत तो करनी पड़ेगी ना। मुहूर्त निकालिए पंडित जी। शाबाश, तुम अपनी बुआ पर गई हो बहन। पंडित जी। हाँ जी। मुहूर्त का समय बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जिससे बंधन टूटे ना। हाँ जी, श्रावण में शुक्रवार को सुबह 11:15 का समय बहुत ही अच्छी घड़ी है। नामुमकिन, इनके दिए वचन के अनुसार शादी कल ही होनी चाहिए। कल ही रखिए। मुहूर्त बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, ये समय शादी के लिए उचित नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कल सुबह का मुहूर्त निकलवाइए। इन्हें बहुत जल्दी है, आप कल ही रखिए। एक मिनट, मुझे इंद्रसेन जी से अकेले में बात करनी है। अभी तो शादी भी नहीं हुई और ये मुझे कमरे में बुला रही है। सुनो, घबराओ मत। ठोकर खा के पछताना आपके वंश में हो सकता है, लेकिन उनके वंश में नहीं है। कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आप आगे की सोचो। चल भाग। भाइयों ने कुछ कसर छोड़ दी है क्या, जो तुम मांगने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई हो? कुछ मांगना है तो मांगो। तुम्हारे प्राण। दो क्या? सिर्फ आप चाहिए मुझे। मेरी बुआ की तरह मैं भी आपको मार दूं, इसीलिए मेरे भाइयों ने मुहूर्त निकलवाया। अमेरिका से आने के बाद मैंने भाइयों को देवता माना। हमारा परिवार आपको दुश्मन समझता था, लेकिन तुमने मेरे भांजे को बचाया। मेरे भैया ने उसकी जान ली, तभी तो इन दोनों परिवारों के बीच का फर्क जान गई मैं। आप ये शादी मेरे लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि गांव वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं ये बात जानती हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए। गरीबों के लिए जो प्यार है, जरा सा मुझे भी दे दीजिए प्लीज। इसे नाटक मत समझो। अगर आपको शक है मुझ पे, अभी इस लगन पत्रिका को देखो स्नेहा, ये लग्न पत्रिका हम दोनों को पति पत्नी का दर्जा दे के बहुत खुशी देगी। हाँ, शादी के बाद तुम मेरे साथ करोड़पति की बहन बन के नहीं, बल्कि मेरी बीवी बन के आओगी। ठीक है। तुम हमारी इकलौती बहन हो। तुमको हमने भगवान से बहुत प्यार से मांगा था। सबसे छोटी बहन तू हमारी, बड़े लाड़ प्यार से पाला है तुझे। इंद्रसेन से हमने जो भी लिखा है तो वो पूरा का पूरा तेरे नाम कर देंगे बहन। तुझे इंद्रसेन के साथ गांव छोड़ने की जरूरत नहीं बहन, मैं देख लूंगा। मेरी बहन आंसू मत बहा, अपनी आंखों में आंसू मत ला बहन। जाओ बहन, खुश रहो तुम, खूब नाम कमाओ। जाओ, जाओ। तुम लोग इतने नाराज क्यों हो? उस इंद्रसेन के हाथों हमारे पिताजी मारे गए थे, ये भूल गए? ये शादी करने से तो बेहतर है जहर खाकर हम लोग अपनी जान दे दें। मैं शिवनाथ का बड़ा बेटा हूं। बदले के लिए मैंने अपने बेटे को मार डाला था। जो मुंह कहता है हाथ वैसा करता नहीं है। उसका रास्ता वही है, मेरा रास्ता अलग है। तुम सब देखते रह जाओगे मैं क्या करता हूं।
ये साड़ी पहन के मैं मंडप में बैठूंगी। मुझे इंद्रसेन ने प्रेजेंट की थी। जब शादी तेरी पसंद के लड़के सो रही बहना है तो वही साड़ी पहन लो। सुनो, तुम कागजात ले आओ। दुश्मन की नजर से बचना। थू थू। नमस्ते इंद्र भैया, उन्होंने ये कागजात आपको दे आने को कहा है। फेंके हुए खाने के कुत्ते आशा करते हैं, इंसान नहीं। सही कहा। अरे हाँ सुनिए जी, दूल्हे को बेंच कार में लाने को कहा है हमारे वीरेंद्रनाथ जी ने। वो भी नहीं चाहिए, ले जाओ। संबंधी ने हमें कार भेजी तो बड़ी खुशी की बात है। उनको मना करके दुख क्यों दे, हम जरूर जाएंगे। चलो। ठीक है। अरे रे, तू कहाँ जा रहा है? तू तो मेरे साथ रहे, उन्हें जाने दे। तेरी शादी से दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी दूर हो जाए। जाओ मंदिर जाके पूजा करके आओ बहना। तुम लेके जाओ। भाई साहब। क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? इंद्रसेन शादी के मंडप में आके शिवनाथ के बेटों को मार रहा है।